लेवीय व्यवस्था अध्याय 24। दीपाधार को सजाना। प्रभु मूसा से बोला, इजरायली समाज को आदेश दे कि दीप प्रज्वलन के लिए पेर कर निकाला गया जैतून का शुद्ध तेल लाएं, जिससे एक दीप निरंतर जलता रहे। हारून उसको मिलन शिविर में अंतःपट के बाहर संध्या से सवेरे तक प्रभु के सम्मुख निरंतर सजा कर रखेगा। यह तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी तक स्थायी संविधि होगी। वह शुद्ध स्वर्ण के दीपाधार पर प्रभु के सम्मुख दीपकों को निरंतर सजा कर रखेगा। भेंट की रोटियां। तुम मैदा लेना और उसकी 12 रोटियां बनाना। प्रत्येक रोटी 2 किलो मैदा की बनाई जाएगी। तुम उनको 2 पंक्तियों में प्रभु के सम्मुख शुद्ध स्वर्ण की मेज पर रखना। प्रत्येक पंक्ति में 6 रोटियां होंगी। तुम प्रत्येक पंक्ति के साथ शुद्ध लोबान रखना, जिससे वह रोटियों सहित स्मारक भाग बनकर प्रभु को अग्नि में अर्पित हो जाए। हारून प्रत्येक विश्राम दिवस पर इजरायली समाज की ओर से शाश्वत विधान के रूप में प्रभु के सम्मुख नित्य नई रोटियां क्रम से रखा करेगा। ये रोटियां हारून और उसके पुत्रों की होंगी। वे उनको पवित्र स्थान में खाएंगे, क्योंकि प्रभु को अग्नि में अर्पित बलि में से यह उनका परम पवित्र भाग है। इस पर उनका स्थायी अधिकार है। ईश निंदा तथा क्षतिपूर्ति का नियम। एक बार किसी इजरायली स्त्री का पुत्र, जिसका पिता मिस्र का रहने वाला था, इजरायली समाज के मध्य गया। वहां पड़ाव में वह तथा एक इजरायली पुरुष परस्पर झगड़ने लगे। इजरायली स्त्री के पुत्र ने प्रभु के नाम की निंदा की और अपशब्द कहे। लोग उसको मूसा के पास लाए। उसकी मां का नाम शलोमीत था, जो दान वंशीय दिब्री की पुत्री थी। उन लोगों ने इजरायली स्त्री के पुत्र को उस समय तक हवालात में रखा, जब तक प्रभु का वचन उनको स्पष्ट ज्ञात नहीं हो गया। प्रभु मूसा से बोला, ईश निंदक को पड़ाव से बाहर निकालो, और जिन्होंने निंदा सुनी है वे उसके सिर पर हाथ रखें और सारी मंडली उसको पत्थरों से मारे। तू इजरायली समाज से यह भी बोलना, जो व्यक्ति अपने परमेश्वर को अपशब्द कहेगा, वह अपने पाप का भार स्वयं वहन करेगा। प्रभु नाम के निंदक को मृत्यु दंड दिया जाएगा। सब मंडली उसको पत्थरों से मारेगी। जब कोई व्यक्ति, चाहे वह प्रवासी हो अथवा देशी, प्रभु नाम की निंदा करेगा, तब उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जो मनुष्य किसी व्यक्ति की हत्या करेगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। पशु की हत्या करने वाला व्यक्ति उसकी क्षतिपूर्ति करेगा, पशु के बदले पशु। यदि कोई मनुष्य अपने किसी देश भाई अथवा बहन का अंग भंग करेगा, तो उसके साथ भी वैसा किया जाएगा। अस्थि भंग के बदले अस्थि भंग, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। जैसा उसने दूसरे मनुष्य का अंग भंग किया है, वैसा उसका किया जाएगा। पशु की हत्या करने वाला व्यक्ति उसकी क्षतिपूर्ति करेगा, किंतु मनुष्य की हत्या करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रवासी तथा देशी व्यक्ति के लिए एक ही न्याय सिद्धांत होगा, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूं। मूसा ने इजरायली समाज से ये बातें कहीं। वे ईश निंदक को पड़ाव के बाहर ले गए। वहां उन्होंने उसे पत्थरों से मार डाला। इस प्रकार जैसा प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था, वैसा ही इजरायलियों ने किया।